हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की बंसोट वीडियो। बंसोट वीडियो का मतलब है आज हम जो पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, माने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि हर वो लो से लो लेवल का क्वेश्चन, हर वो क्वेश्चन जो मीडियम से हार्ड रेट लेवल, मतलब मॉडरेट से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, उसको आज हम डील करेंगे, माने पढ़ेंगे। और ऐसा मान लीजिए यहां से बंसोट वीडियो से आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जो आपका बोर्ड है, उस बोर्ड में परीक्षा जो आपकी होगी, मैथ का लेवल जो ट्रिग्नोमेट्री में आएगी, उसमें आप ऐसा मान लीजिए कि काफी नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें फंसने के मिलेंगे, ये बात की गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इसका प्यारा सा नाम होगा जिसका ट्रिग्नोमेट्री, माने त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा? त्रिकोणमिति। ये क्या लिखा? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, कोण का मतलब होता है भाई साहब एंगल, कोण का मतलब कोण। ठीक है, मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब होता है मापन। तो जहां पर हम तीन कोणों का मापन सीखते हैं उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब इंग्लिश वाली पे भी देखो, ट्राई। ठीक है, गॉन, ओ मैट्री। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब आपने नाम सुना पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज। ठीक है, तो गॉन का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो तीन कोणों या भुजाओं के माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सबसे पहली बात बनती है परिभाषा वाली, तो सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा की ट्रिग्नोमेट्री की जो परिभाषा है वो क्या है सर? तो तीन कोणों या भुजाओं, तीन कोणों या भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों या तीन भुजाओं की माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब एक बढ़िया बात है, आप दिमाग लगाओ, तीन कोण और तीन भुजाएं कहां होते हैं? तीन कोण और तीन भुजाएं कहां होते हैं? आप बोलोगे सर त्रिभुज के अंदर। ऑब्वियसली बात है, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, एक त्रिभुज के अंदर तीन कोण या तीन भुजाएं होते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि किसी त्रिभुज का नामांकन कैसे होता है। तो अगर मान लो हमें किसी त्रिभुज का नामांकन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, ये क्रम होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामावर्त। ए यहां पर लिखा तो बी भाई साहब में यहां पर लिखना होगा, सी यहां पर लिखना होगा। हमेशा ध्यान रखना, कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होती है, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होती है, कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है, स्मॉल सी होती है। कोई पूछेगा बताओ साहब त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा, तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बढ़िया बात। पॉइंट नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज किसी भी त्रिभुज का नामांकन करना हो कैसे करेंगे भाई साहब? एंटी क्लॉकवाइज। कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होगी, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी, कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी। अब इसमें भी तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखनी है। कौन सी बातें ध्यान से रखना? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा सर? पहला पॉइंट बनेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मेजर पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको आना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इसमें आवश्यक है, ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट क्या है? त्रिभुज बनने की शर्त। त्रिभुज बनने की शर्त कि त्रिभुज बनता कब है? अपन ने ये जान लिया कि त्रिभुज कहते किसको है, नामांकन कैसे करते हैं, और अब ये देखेंगे त्रिभुज बनेगा कब। त्रिभुज तब बनता है जब दो भुजाओं का योगफल बड़ा आ जाए तीसरी भुजा से। जब दो भुजाओं का योगफल बड़ा आ जाए तीसरी भुजा से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भुजा ए है, ये भुजा बी है, इन दोनों का जोड़ अगर बड़ा आ गया तीसरी भुजा सी से, तो हम कहेंगे सर त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो बनने की शर्त होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे पूछा, ध्यान से देना जवाब इसका, 3 4 5। क्या 3 4 5? एक भुजा की लंबाई 3 है, एक भुजा की लंबाई 4 है, एक भुजा की लंबाई 5 है। क्या इससे त्रिभुज बनेगा सर? हाँ, त्रिभुज बनेगा। क्यों त्रिभुज बनेगा? क्योंकि दो भुजाओं का योग करके देख लो, 3 + 4 क्या बड़ा है 5 से? सर बड़ा है।
4 प्लस 5 क्या बड़ा है 3 से? बिल्कुल सर। क्या 3 प्लस 5 भी बड़ा है 4 से? एग्जैक्टली सर, 3 प्लस 5 भी बड़ा है 4 से। हर एक केस में तुम दो भुजाओं का सम करके देख लो, तीसरे से बड़ा आएगा, कोई भी ले लो। और अगर है तो त्रिभुज बन जाएगा, अगर है त्रिभुज बन जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज जाना। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं की बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है सर? 180 डिग्री। दूसरी बात किन्हीं दो, अगर त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है? त्रिभुज बनने की शर्त यह है कि किन्हीं दो भुजाओं का सम अगर बड़ा आ गया, दूसरी भुजा से त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन सर लेकिन हमें किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज का विभाजन जब किया तो इसमें एक त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? सिंपल है समकोण त्रिभुज। अगर हमने बात की समकोण त्रिभुज की, तो ऐसी आकृति जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री का, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और ये वाली भुजा लंब कहलाती है, और इस वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार। इस वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार। इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं भाई साहब? आधार, ठीक है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार होगा। बात समझ में आई भाई साहब? बिल्कुल आई। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, सिंपल। अब इसमें एक प्रमेय लगती है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है भाई साहब? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बड़ी सिंपल प्रमेय है कि भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग माने कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य छोटी भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग, आधार के स्क्वायर के। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये क्या है सर? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ये तो बेसिक बात थी, जानकारी थी, बेसिक, ठीक है। ये क्या है भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उस पर आपको चर्चाएं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसमें, वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने अनुपात है सर? देखो हम तुम्हें एक बढ़िया बात बताएं, त्रिभुज के अंदर कितने केसेस? त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं। इसका मतलब हो गया हमें 6 अनुपात डील करने हैं। कितने अनुपात डील करने हैं? 6। अब 6 अनुपात माने त्रिकोणमितीय जो अनुपात है 6 कौन कौन से हैं? ध्यान से देखेंगे। अनुपात नंबर 1, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, 5 और लास्ट 6, ठीक है। सबसे पहला अनुपात मिला साइन थीटा, फिर कॉस, ठीक है, फिर टेन थीटा, फिर जो सिंपल है थीटा, और फिर थीटा, और फिर कोसेक थीटा। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसमें, बिल्कुल गहराई के अंदर नहीं जाएंगे। बेसिक इसका पूरा नाम होता है साइन, SIN, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंट, कोटकेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ठीक है। हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या बोलते हैं, इसको स्पर्श ज्या बोलते हैं, इसको कोटि स्पर्श ज्या बोलते हैं, इसको व्यू कोज्या बोलते हैं, इसको व्यूज्या बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे। अपन ने अभी एक त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज, ठीक है। ये क्या था भाई सर? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अगर समकोण त्रिभुज पर आधारित है तो नामांकन किया था अपने, नामांकन जैसे मान लो हमने किया, अगर यहाँ पर A है तो एग्जैक्टली यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा। क्यों होगा ऐसा? ठीक है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज नामांकन करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा माने वामावर्त। अगर A यहाँ पर है तो B यहाँ पर होगा और C यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कोण कितने का बनना? 90 डिग्री का। तो 90 के सामने हमने क्या सीखा? 90 के सामने में से कौन सी भुजा होगी? कर्ण। 90 के सामने क्या होती है? कर्ण, ठीक है। हाँ, ये मान लो, अगर मान लो ये कोण थीटा है, अगर मान लो ये कोण, अगर ये 90 है, चूंकि हमने एक बात पढ़ी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मान लो हम इसको थीटा ले रहे हैं, या मान लो इसको थीटा ले रहे हैं, सपोज ये थीटा है और अगर ये 90 है, तो तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो 100% सर ये 90 माइनस थीटा होगा,
एग्जैक्टली ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात यूनिवर्सल बात है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगी, थीटा की सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जो 90 माइनस थीटा के सामने होगा वो क्या होगा, आधार। कभी भी किसी भी सवाल में फेल नहीं हो, कोई इन गारंटेड बात बता रहे हैं, कोई भी सवाल आ जाए कभी फेल नहीं हो सकते, ये क्रम बस ध्यान रखना। 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, 90 के सामने कर्ण, और जो तुम्हारा थीटा बनेगा थीटा के सामने लंब, और 90 माइनस थीटा के सामने आधार, 90 माइनस थीटा के सामने आधार। या फिर उसको ऐसा भी सीख सकते हैं, 90 के सामने कर्ण होगा, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगी, और जो बचेगा उसे हम आधार बोलेंगे। आधार सर ये बचा, इसको हमने आधार बोल दिया, हाँ कि ना, बात समझ में आई? आई। अब इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे लंब माने एन, इसको शॉर्ट में के बोलेंगे, इसको शॉर्ट में ए बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, अब आई बात साइन थीटा की। हमने नाम दिया इसको त्रिकोणमितीय अनुपात, माने जो साइन है ना वो रेशियो है। क्या है? रेशियो माने अनुपात है। अब साइन को अनुपात मिला किसके इसके बीच में, साइन को अनुपात मिला लंब और कर्ण के बीच में। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और अगर बात की जाए कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। बड़ा सिंपल है। ठीक है, हाँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये तो बेसिक चीज थे। ठीक है, आप तो केवल इनको याद कर लो, इनको याद बस। शुरू के तीन साइन कॉस टेन, शुरू के तीन माने साइन कॉस टेन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। शुरू के तीन याद हो गए ना, बाकी इसके उल्टे हैं। देखो अगर हम बात करें टेन थीटा की, कॉट थीटा की, तो ये टेन का उल्टा है, आधार बटे लंब। देखो अगर लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब। सेक थीटा की बात करो तो कॉस का उल्टा है, सेक थीटा की बात करो तो किसका उल्टा है भाई साहब, कॉस का उल्टा है। अगर आधार बटे कर्ण है तो इसको कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा की बात की जाए तो लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। बड़ा सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, तो ये शुरू के तीन है और लास्ट के तीन है, बाकी इसके उल्टे हैं। माने साइन का उल्टा है कोसेक, कॉस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा है कॉट, टेन का उल्टा क्या है कॉट। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं क्या, ठीक है, अगर बात आती है इनके संबंध की, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध, संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध की। ठीक है, तो संबंध बड़ा सिंपल है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। तो हम ये बोलते हैं कि ये बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, अगर ये इसका उल्टा है, अगर ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण बटे लंब का भी तो उल्टा साइन थीटा है। अगर साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा। दैट इज बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, टेन थीटा को देखा जाए, टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा का, तो टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा की बात की जाए तो कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटे टेन थीटा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है आपको, बहुत आसान है। ठीक है, और देखा जाए कॉस थीटा का उल्टा क्या है सर, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा के। और अगर सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉस थीटा के, 1 बटे कॉस थीटा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, आपको ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आसान है तो आगे देखो, एक और बात जो हम तुमसे डील करने चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर किसके, लंब बटे आधार। टेन थीटा किसके बराबर, लंब बटे आधार के। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार के बराबर है तो हम आपसे एक बात बोल रहे हैं, बड़ी सिंपल बात है, बड़ी साधारण बात है। अगर हम तुमसे कहें कि इसमें हमें कर्ण का भाग लगाना है और इसमें भी अगर हमें कर्ण का भाग लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कर्ण से कर्ण कट रहा है, हट जाएगा, तो बड़ी सिंपल बात है। मत तो वही लिखा, मतलब लंब बटे आधार, वही बात तो है। अगर ऐसा है तो लंब बटे कर्ण तो कुछ होगा ना, लंब बटे कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो इसके स्थान पर हम बोल सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, और आधार बटे कर्ण के स्थान बोल सकते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो गया टेन थीटा बराबर होगा कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज
ठीक है। टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, डबल स्टार, एक नंबर स्टार। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा की बात करो, अगर कॉट थीटा की बात करो तो टेन का उल्टा कॉट है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। तो इसका उल्टा करेंगे माने कॉस थीटा बटे साइन थीटा की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा। कॉट थीटा के दो स्टार है, दो स्टार, ये आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बे बच्चे जिनको ये लगता है सर, क्या लगता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सर आपने बताया है, ये याद नहीं होता, याद नहीं होता। तो दुनिया में क्या है, ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक सर, कौन सी ट्रिक? अरे देखो, ट्रिक ट्रिक भी है इनको याद करने की। पहली ट्रिक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक है। जैसे अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसको हाइपोटेनस बोलेंगे कर्ण को, इसको लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको आधार को बोलेंगे बेस। ठीक है। अगर साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बेस। ठीक है, ये सिंपल होगा। हाँ, अब देखो आ जाओ ट्रिक की बात करें सर, ये सीखे रेशियो कैसे सीखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हमें याद नहीं होता, कैसे सीखेंगे इसको? अरे बहुत फेमस ट्रिक है, लाल बटे कका। क्या है? लाल बटे कका, लाल बटे कका। ठीक है। और लाल बटे कका है तो इस वाले को फिर नाम आया इस वाले का, और फिर लास्ट में नाम आया किस वाले का, इस वाले का। लाल बटे का मतलब ये साइन के बराबर होगा, इधर साइन लिख दो, इधर कॉस लिख दो, इधर टेन लिख दो। ठीक है। फिर उल्टा चलेगा कॉट सेक और कोसेक, कॉट सेक और कोसेक, कॉट सेक और कोसेक। जब भी बात कोई कहेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मन में सोचो लाल बटे का, लाल बटे का, लाल बटे का। साइन थीटा माने पहले नंबर का, लाल माने एल, कका माने के, एल बटे के, साइन थीटा बराबर एल बटे के, साइन थीटा बराबर एल बटे के। ठीक है। कॉस थीटा की बात कही जाए तो अगले नंबर पे कौन है, कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कका, लाल एल ए, कका के के, तो ए बटे के, ए बटे के। ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक ट्रिक है जिससे आप जान सकते हैं कि ऐसा। हाँ, और भी ट्रिक है, और भी ट्रिक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखा जाए तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माने लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसको साइन बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको कॉस बोलेंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसको टेन बोलेंगे। ठीक है। उल्टा कॉट इसको बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है। सेक को बोलेंगे, और कोसेक को बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है। हाँ, इसको और तरीके से भी जान सकते हैं, और भी इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना माने साइन, चांदी माने कॉस, तोले माने टेन, तोले माने टेन। ठीक है। यहाँ पर बोल देंगे कॉट, यहाँ पर बोल देंगे सेक, यहाँ पर बोल देंगे कोसेक। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। कितनी आसान ट्रिक है। या लाल बटे का, और एक और ट्रिक जिसका नाम है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे। ठीक है। हाँ, ऐसे भी इसको, हाँ एक और ट्रिक जिससे अपन सीख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बहुत सारी ट्रिक है जिसको आप बना सकते हो, और बड़ी आसान ट्रिक होती हैं। बहुत सीखने के तरीके होते हैं कि हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं। फिलहाल अभी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सिंपल सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ रही, और यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत आसान पोर्शन है, लिटरली आसान पोर्शन है। ठीक है। आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे, 3-4 बार इसको लिखेंगे, 100% आपको आएगा। ठीक है। और बढ़िया बात करी हमने साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, टेन थीटा का उल्टा एक बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ठीक है। हाँ ठीक है। और एक और बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 के सामने गांठ बांध लो, 90 के सामने जब भी बोलना है कर्ण बोलना है। 90 के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होती है, और 90 माइनस थीटा के सम्मुख भुजा, 90 माइनस थीटा के सम्मुख भुजा
आधार होती है। क्या होती है? आधार। अगर लंब का केस हो गया, कर्ण का केस हो गया, तो जो बचेगा वो आधार होगा, तो नीचे वाले को आधार बोल देंगे। ठीक है, एक केस में थीटा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर 90 में से एक 90 का काम हो गया तो ये जो है ना इनका सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम माने जोड़। ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा 90। इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। इस बात का भी आपको आकलन आना चाहिए और पता होना चाहिए कि हाँ सर ऐसा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। उम्मीद है कहानी समझ में आ रही। ठीक है, और अगर कहानी आपकी समझ में आ गई ना तो 100% अब जो क्वेश्चन करेंगे धुआं उड़ाएंगे अपन। ठीक है, चलो सवाल पर आते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan a अगर 4/3 के बराबर है तो कोण a के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको ज्ञात करना है। ठीक है, आजो देखो ध्यान से, इसके सॉल्यूशन माने हल की बात करें तो दिया क्या है उसने, दिया है उसने tan a बराबर 4/3। ठीक है, tan a बराबर 4/3 का मतलब है tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब है लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है। ठीक है, अगर लंब 4 है आधार 3 है तो हम दुनिया से बोलेंगे हम कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कर्ण, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, अगर लंब का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 का 9, के का स्क्वायर, और के बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 16 और 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, माने के का मान जो है वो 5 है। मतलब कर्ण हमने निकाल लिया 5 है, कर्ण हमने क्या निकाल लिया? 5 है। अब देखो ध्यान से, अपन के पास क्या था? अपन के पास सिंपल था, कोण ए के अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें। ठीक है, ये एंगल ए था। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए अगर यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा कन्फर्म, सी यहाँ पर होगा। ठीक है, वैसे चित्र बनाओ आप ना बनाओ कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये 90 है, ये क्या है? 90। कर्ण अपने निकाली है 5। ठीक है, आधार अपन को दिया था 3, आधार 3। ठीक है, और लंब का मान जो है वो 4। अब आपसे उसने क्या पूछा है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल ए के, इस वाले एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तुम्हारे पास tan a का मान दिया हुआ है। ठीक है, tan के अलावा जो सारे के मान। ठीक है, sin a का मान भी पूछा आपसे, cos a का मान भी पूछा है, tan तो दिया ही है तो cot a का, किसका? cot a का, cot a का मान, sec a का मान और cosec a का मान, cosec a का मान। अब चूंकि मैंने भी सिखाया तुम्हें, sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, cot थीटा बराबर tan का उल्टा, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। sec cos का उल्टा माने कर्ण बटे आधार, cosec sin का उल्टा कर्ण बटे लंब। अब बताओ लंब का मान कितना है? लंब का मान है भाई साहब 4, तो 4 बटे कर्ण का मान कितना है? 5। तो पहले का आंसर होगा 4/5, मैंने sin a का मान होगा 4/5। cos का मान निकालना है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण माने 3/5। cot का मान निकालना है, डायरेक्ट tan का उल्टा कर दो 3/4, 3/4, बाकी इसके उल्टे लिख दो। sec का उल्टा, sec लिखना है तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/3। ठीक है, और cosec का लिखना है तो 5/4, उल्टा लिख दो 5/4। दैट इज फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में क्या नहीं? समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। सही है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin b बराबर sin q, जिससे कि sin b बराबर sin q हो, तो सिद्ध करो कोण b बराबर कोण q के, कोण b कोण q के बराबर है, सिद्ध करना है। ठीक है, आ जाओ देखेंगे इसका सॉल्यूशन। हल पे आ जाओ, बहुत आसान, लिटरली आसान है, आपको आसान लगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बात जान लो। कौन सी बात? ठीक है, अगर हमसे बात करें तो ये अपना राइट एंगल है, 90 समकोण त्रिभुज है। हाँ सर, समकोण त्रिभुज है। अगर मान लो ये थीटा है और ये 90 डिग्री के कोण बनाए हुए हैं, और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या है? 90 माइनस थीटा। तो ओरिजिनली हम आपसे पूछे, अगर ये थीटा है तो थीटा के समभुजा लंब ये होगी, 90 के सामने कर्ण ये होगा, और जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? आधार। तो मान लो पहले केस में मान लो थीटा जो है अपना यहाँ पर है, मान लो जो कोण ए है ये बी है और सी है, राइट एंगल एट सी पर समकोण है। ठीक है, अब इस पे देखो ध्यान से, अगर हम आपसे पूछ रहे साइन थीटा तो आप क्या बोलोगे? साइन थीटा बराबर ओरिजिनली क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे, इसके हिसाब से अगर थीटा के समभुज लंब कौन सी है वाली, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये बात श्योर है? ठीक है, लंब बटे कर्ण होगा, बिल्कुल होगा सर। अब एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी बात? अगर हम ये थीटा ना लेकर के ऊपर वाला थीटा लेंगे तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगी? थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगी? थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगी? लंब, क्योंकि ये थीटा ले रहे, लेकिन वो क्या है? आधार। वो क्या है? आधार।
ठीक है। अगर हमने थीटा को, अगर हमने मान लो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा लिया, अगर हमने ऊपर वाला 90 माइनस थीटा लिया, तो आप क्या कहोगे, सर आपने पहले लिया था ये वाला कोण, अब ले रहे हैं आप ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला लंब फिर कौन हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सम्मुखभुज लंब होती है, बात आप जान लो, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो अगर ऊपर वाला मान लो ए कोण एंगल है, अगर ये थीटा है जो कि 90 माइनस थीटा है, लेकिन आपने थीटा मान लिया, अगर ये मान लो कोण है, तो इसके सामने वाला लंब ये होगा। लंब कौन होगा सर, आधार, ठीक है। और कर्ण, कर्ण तो कर्ण ही है भाई, कर्ण तो कर्ण ही, ठीक है। अब इसका मतलब, और अपन को क्या पता है ओरिजिनली देखा जाए, अगर इस थीटा के हिसाब से देखा जाए तो cos थीटा क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर आधार बटे कर्ण, नीचे तो जो आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला में क्या सीखा आपने कि आधार बटे कर्ण से होता है वो cos थीटा होता है, तो आधार बटे कर्ण के स्थान पे क्या लिखते हैं, cos थीटा। इसका मतलब ये है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान रखना है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, सेम तरीके से cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होगा, sin थीटा के बराबर होगा। अब आ जाओ ध्यान से, उसने बोला है B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटे, 90 से छोटे, 90 से छोटे, मतलब ये दिया है सवाल में, हल की ओर जाए, इसमें जो दिया है, क्या दिया है सर, इसमें दिया है क्वेश्चन ने दिया है sin B बराबर sin Q, ठीक है। और उसने क्या बोला है, B और Q कैसे कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम। तो अगर हम दिखाएं इसको कि अगर ये 90 से कम है तो 90 माइनस बी इसको दिखा दिया और 90 माइनस क्यू इसको दिखा दिया, ठीक है। तब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, साइन के स्थान पर कॉस, क्योंकि हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, 90 माइनस थीटा दैट इज साइन बी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन बी, और यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन के स्थान पर, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो 90 से छोटा कौन ये हो गया, 90 से छोटा कौन ये हो गया, दोनों 90 से छोटे हो गए ना। तो हम आगे चल के जब 12th में एक चैप्टर है, इसका नाम है 12th का एक चैप्टर है, इसका नाम है ITF, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम जानते हैं कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा की बात की जाए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा की बात की जाए, तो ये थीटा होता है, कब, जब हमारा थीटा इज ऑल्सो बिटवीन -π/2 से +π/2 के बीच में, जब हमारा थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में हो, मतलब -90 से +90 के बीच। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप बिल्कुल टेंशन में दिमाग ना लगाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से बोलो, सीधी बात क्या है, अगर थीटा होगा सब इसके बीच में होगा, मतलब इसका रिजल्ट तुम ऐसा कर सकते हो, कॉस से कॉस हटा सकते हो, ठीक है। माने 90 माइनस कोण बी बराबर होगा 90, सिंपल 90 माइनस कोण क्यू, 90 माइनस कोण क्यू। और ये सबको पता है, सबको जानकारी है, आपको बोर्ड में ऐसा लगा ना, बोर्ड 100% आपको नंबर देगा, ठीक है। 90 से 90 कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू। और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। होपफुली उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई, बहुत आसान कहानी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कर रही हो रही यार। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, सिंपल सवाल है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, ऐसा बनाना है जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई हो, कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन सा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यूज निकालनी है और लगाएं फटाफट। त्रिभुज ABC लीजिए, एक त्रिभुज जैसा बनाना है जो कि ACB है, ACB, ठीक है, ACB, और इसमें C समकोण है, मतलब ये फिक्स हो गया कि C यहाँ पर है, ये फिक्स हो गया कि C यहाँ पर है, ठीक है। तो A कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर हम ACB ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नामांकन करना है। कैसा करना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ऐसा ऐसा, ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ACB, B कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, B कहाँ पर होगा, ऊपर होगा। उसने क्या बोला है, कोण ABC थीटा है, कोण ABC माने ये दिया उसने थीटा, कोण ABC क्या है, थीटा है, ठीक है। तो उसने पूछा आपसे, और साथ में ये भी बोला है कि AB बराबर जो है 29 इकाई, AB बराबर कितना है, 29 इकाई, AB जो है वो 29 है, ठीक है। BC जो है वो कितना है, BC जो है 21 इकाई है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर, AB का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। और AB का मान क्या दिया, 29, तो 29 का स्क्वायर बराबर होगा
AC का मान निकालना है, पता नहीं है क्या है, AC का स्क्वायर, BC का मान 21, 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब 29 के स्क्वायर की बात करें तो सभी जानते हैं 29 का स्क्वायर 841 होता है, ठीक है। AC का स्क्वायर प्लस इसका 441, ठीक है। तो AC के स्क्वायर का जो मान निकालेंगे वो 841 माइनस 441 होगा, ठीक है। और अगर हम 400 कितना बचेगा, सिंपल 400 बचेगा, ठीक है। 41 से हट जाएंगे और 8 में 4 गए 0, मतलब 400। तो AC के स्क्वायर 400, तो AC का जो मान होगा अंडर 400 होगा, बिल्कुल होगा सर। और इसका मतलब है वर्गमूल निकालो इसका तो 20 आएगा, तो AC की जो वैल्यू है 20 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 20 हो गई, ये 20, ये 21, ये 29, ठीक है। अब वो बोला थीटा, तो क्या जानते हैं 90 अगर ये है तो 90 के सम्मुख भुजा, ये तो कर्ण होगी, फिक्स कर्ण है, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया, हमेशा के लिए कर्ण, और 90 के सम्मुख भुजा लंब, तो लंब का मान क्या दिया ये, और आधार जो बचेगा वो आधार होगा, तो आधार की जो वैल्यू है वो 21, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू 21, 20 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 29, इसका होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 20, कर्ण का मान कितना है 29, इसका भी होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 बटे 841 प्लस 400 बटे 841, एलसीएम कितना आएगा 841 आएगा, ऊपर 441 प्लस 400 होगा, मतलब 841 बटे 841, दैट इज 1, माने इसकी जो वैल्यू वो 1 है, ठीक है। और सेम तरीके से आपसे उसने पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा घटा के बोलो, ठीक है। तो सेम है ना, या हम वाली लाइन सिंपल होगा, इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या निकला था 441 बटे 841, इसके स्थान पर 441 बटे 841 बोल दें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 400 बटे 841, 400 बटे 841, ठीक है। अब देखो ध्यान से, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल चुके, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसका मतलब है 8 से 41 अगर हम एलसीएम लेंगे, 8 से 41 अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर से होगा 4 से 41 माइनस 400, ठीक है। 4 से 41 में से 400 अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा सर, हमें मिलेगा 41 बटे 841, ये होगा इसका बिल्कुल कहानी का बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एकदम राइट आंसर है। एक की वैल्यू जो है वो 1 है, दूसरे की जो वैल्यू है वो 41 बटे 441, 41 बटे 841। आ जाओ अगले सवाल पर गौर करें। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1, क्या है tan a की जो वैल्यू है वो 1, यदि tan a बराबर 1, ठीक है, सत्यापित करो, सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा। बड़ा आसान सवाल है, धरती का सबसे आसान सवाल है, ठीक है। देखो ध्यान से, दिया क्या उसने दिया है हमें tan a की जो वैल्यू है, tan a का मान 1 दिया है, इसका मतलब tan थीटा बराबर होता क्या है सर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और इसको कुछ नहीं तो बटे में 1 बोल सकते हैं, इसका मतलब है लंब की वैल्यू जो वो 1 है और आधार की वैल्यू जो भी है वो भी 1 है, आधार का मान भी 1 है और लंब का मान भी 1 है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अगर हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और लंब की जो वैल्यू हो 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, मतलब कर्ण के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 है। अगर हम कर्ण का मान निकालना चाहें, कर्ण के स्क्वायर का मान 2 है तो कर्ण का मान निकलेगा √2, कर्ण का मान क्या निकलेगा √2, अंडर वहां पर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो कर्ण की जो वैल्यू है √2 है। अब तुम्हें सत्यापित क्या करना है, तुम्हें सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू cos a 1 के बराबर है, तो बोलो इसका LHS क्या है सर, इसका LHS है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। तो 2 इंटू sin a की जो वैल्यू निकाली है बनने, अब sin a बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो 2 इंटू लंब की जो वैल्यू निकली, लंब तो एक ही था, कर्ण की वैल्यू है √2, ठीक है, इंटू आधार का मान भी 1 है, कर्ण की वैल्यू √2, तो 2 एकम 2, डी के ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 शुद्ध 2 होता है, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 से कट गया एक बार, यही हमारा RHS है, यही हमारा RHS है। सो क्या बोलेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, हैज प्रूफ, सत्यापित कर दिया, माने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन Q और cos Q के मान निकालने हैं, साइन Q और cos Q के मान निकालें, बड़ा आसान है, ठीक है। बनाओ पहले OPQ, ऐसा बनाना है OPQ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया अपने, ऐसा बना दिया,
ठीक है, जिसका कोण P समकोण है तो P श्योर हो गया यहाँ पर, और क्रम लेना है O P Q, तो O यहाँ पर होगा, P यहाँ पर होगा, Q यहाँ पर होगा। ये क्रम है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विरुद्ध दिशा। ठीक है, यहाँ पर श्योर है कि 90 है। ठीक है, और आ जाओ, अब देखो हर एक तरीके से उसने साइन की और कॉस क्यू की वैल्यू मांगी है, माने थीटा उसने श्योर कर दिया कि ऊपर है। वो आपसे ओ एंगल पर भी मांग सकता था, ओ एंगल पर भी आपके रेशियो मांग सकता था। ठीक है, अब ओपी बराबर क्या दिया? ओपी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, माने ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ये इसने दिया है। अब देखो ध्यान से, कितने लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता है? अभी बताई थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है सर? इसमें कर्ण है ओ क्यू, तो इसका वर्ग ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है सर? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है? ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात बताओ, दिया क्या उसने? चूंकि दिया है, सवाल ने क्या दिया था? चूंकि दिया है, दिया था उसने ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू यहां से क्या निकली? 1 प्लस पी क्यू, माने जहां पर भी ओ क्यू है वहां पर 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू का स्क्वायर, और ओपी की सरकार ने वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं है पता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसका प्लस बी का प्लस 2ab। ठीक है, तो इसके स्थान पर ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने पी क्यू का स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू 1 इंटू 2ab, ए बना बी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 और 49। पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर काट दें, कट जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 की मल्टीप्लाई तो 2 पी क्यू बनेगा, और बराबर में कितना? 49 और 49। देखिए, तो 2 पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो 49 माइनस 1 के बराबर होगी। 49 माइनस 1 48 होता है, 2 पी क्यू बराबर 48, 2 से काटो कितनी बार? 24 बार कटेगा 48। इसका मतलब है पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? 24। पी क्यू का जो मान है वो कितना है? 24 है। अगर पी क्यू का मान 24 है तो सरकार कहेगी ओ क्यू का जो मान निकलेगा 1 प्लस 24 दैट इज 25। ठीक है, तो ओ क्यू की जो वैल्यू निकली वो 25 है, माने ओ क्यू के स्थान पर, ओ क्यू के स्थान पर, इसके स्थान पर 25 लिख सकते हैं, ओ क्यू के स्थान पर 25, और ये कितनी है? 24। ये कितनी है? 24। 7 24 25, 7 24 25। ठीक है, ये अपनी की भुजाएं आ गई। अब आजा पूछा क्या उसने? उसने पूछा साइन क्यू और कॉस क्यू के मान। साइन क्यू पूछा है, ठीक है, और कॉस क्यू पूछा है, दोनों की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, साइन क्यू का मान और कॉस क्यू का मान अगर पूछा है तो साइन थीटा बराबर, अब देखो एंगल ऊपर बना रहा, ऊपर अगर एंगल बना रहा तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब, माने लंब का मान जो है वो इतना है, और आधार का जो वैल्यू है, आधार की वैल्यू जो इतनी है, वो कर्ण तो हमेशा यही होगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होती है। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? लंब कितना है? 7, और कर्ण कितना है? 24, तो 7 बटे 25, कर्ण कितना है? 25, 7 बटे 25। ठीक है, कॉस क्यू की वैल्यू निकाल ली। कॉस क्यू का मान क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके हिसाब से आधार कौन है? 24। ठीक है, तो 24 बटे कर्ण की वैल्यू जो कितनी होगी? 25। तो कॉस क्यू का मान कितना है? 24 बटे 25। ये है इस पूरी कहानी का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बढ़िया। आज हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। यदि 15 कोटि बराबर 8 है तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए, और साथ में इसको भी डील करेंगे। यदि कोटि बराबर 7 बटे 8 हो तो सवाल नंबर फर्स्ट इसमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, फिलहाल देखो तरीका क्या है, सिंपल कैसे कर देते इसको। हल में माने सॉल्यूशन में बात करें, इसकी सॉल्यूशन माने हल की बात करें, बड़ा आसान सॉल्यूशन होगा। अगर हम आपसे पूछे कॉट ए बराबर, तो आप बोलोगे 8 बटे 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 नीचे पहुंच गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? कॉट थीटा बराबर से होता है आधार बटे लंब होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब बटा इसका उल्टा, tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट का इसकी जो वैल्यू निकली क्या निकलेगी? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब की जो वैल्यू है वो 8 बटे 15 क्या है भैया? आधार बटे लंब की जो वैल्यू है, माने आधार की वैल्यू है 8 है और लंब की वैल्यू जो 15 है। ठीक है, हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का मान दिया अपन को 15, 15 का स्क्वायर, आधार का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर, 15 15 225, 8 नहीं है 64, 225 में अगर हम 64 ऐड करेंगे तो 289 होगा, 289 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की जो वैल्यू निकलेगी अंडर 289 माने 17, माने कर्ण का जो मान है वो कितना है? 17 माने 17 है। कर्ण का मान 17 है। अब आगे देखो ध्यान से, उसने आपसे पूछा सेक ए का मान, साइन ए का मान और सेक ए का मान। ठीक है,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान 15 है, कर्ण का मान 17 है, तो 15/17 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, 17/8 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आ जाओ आगे देखें। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, cot थीटा बराबर क्या हो 7/8, इसका मतलब क्या है, आधार बटे लंब, माने आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है। ठीक है, हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। देखो ये अभी सिंपल कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64, 49 प्लस 64, 7 4 11, 121, सॉरी, ठीक है, 49 प्लस 64, ठीक है, 9 4 13 की 3, 6 4 10 और 11, 113 होगा। कर्ण के स्क्वायर का मान कितना होगा 113, इसका मतलब है कर्ण का मान होगा अंडररूट के अंदर 113, अंडररूट के अंदर 113। अब देखो जो उसने पूछा हम वो निकालेंगे। पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर हम देखें कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है, लंब का मान 8 है, तो 8 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडररूट के अंदर 113, अंडररूट के अंदर 113। ठीक है, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में बिल्कुल सेम घटाना है। 1 माइनस 8 बटे अंडररूट के अंदर 113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 7, तो 1 प्लस 7 बटे कर्ण का मान है अंडररूट के अंदर 113, और यहाँ पर 1 माइनस 7 बटे अंडररूट के अंदर 113। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, दुनिया जानती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं क्या होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माने ऐसा लिखा है तो उसको हम ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 8 बटे अंडररूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर। सेम तरीके से नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडररूट 113 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 नहीं है 64 बटे 100, अंडररूट हटेगा स्क्वायर जब आएगा, तो इसका मतलब हो गया 64 बटे 113, 64 बटे 113, और नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 7 7 49, 49 बटे 113, क्योंकि अंडररूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, ठीक है, तो सिंपल नीचे जो लिखा है ना उन दोनों की मल्टीप्लाई लासा होती है, माने एलसीएम होती है। 113 की 1 में मल्टीप्लाई करो तो 113 एलसीएम हो गया, तो ऊपर से एलसीएम आया 113, यहाँ पर 113 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 113 माइनस सिंपल 64 बटे 113 माइनस 49 बटे 113, क्या लगेगा ये कटेगा। ऊपर अगर हम 113 में से 64 को हटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 49 सोचेंगे, और 113 में से अगर हम 49 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 64 आएंगे, माने हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा 49 बटे 64 होगा। क्या होगा 49 बटे 64। एक और सवाल है जिसका नाम है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। सवाल नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, 7/8, इसका होल स्क्वायर 49 बटे 64, 49 बटे 64 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। यदि सवाल नंबर 8 है, यदि 3 कॉटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। सत्य बात है गलत बात है बताना है आपको। ठीक है, अच्छा देखेंगे फटाफट। अच्छा दिया क्या है उसने, दिया क्या है, दिया है 3 कॉटे बराबर 4। ठीक का मतलब हो गया कॉट ए का मान हो गया 4/3। अगर कॉट ए का मान 4/3 है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो tan ए का जो वैल्यू निकलेगी tan ए का मान होगा 3/4। उल्टा कर दो इसका, 4/3 का उल्टा 3/4 हो जाएगा, माने tan ए की जो वैल्यू है वो 3/4 होगी। अच्छा 3/4 होगी। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो कॉट थीटा या tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब बटे आधार, लंब की जो वैल्यू है वो 3 है, आधार की वैल्यू है वो 4 है, कर्ण का मान निकलेगा 5। ठीक है, कर्ण का मान क्या निकलेगा 5, की 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस प्रमेय ले आए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो k का मान 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उसने कहा है क्या ये चीज सत्य है, माने इसका LHS उठा लो आप, तो LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, tan ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है, डायरेक्ट रख दो 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर
बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेंगे, 7/16, ठीक है। और यहाँ पर 16 9 25, 25/16, 16 से 16 कट गया, 7/25। माने जब LHS को सॉल्व किया 7/25 आया। अब RHS को सॉल्व कर लो। RHS क्या है सर? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 4, कर्ण का मान कितना है? 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, माने लंब कितना है? 3 है और कर्ण कितना है? 5 है, इसका होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 55 25 माइनस 9/3 का 9/25 और 16 में से 9 गए 7 बचे बटे 25। तो RHS कितना है? 7/25। LHS भी कितना है? 7/25। यहाँ से क्या निकला? LHS बराबर RHS, ठीक है। इति सिद्धम, ठीक है। इसका मतलब हाँ ये बात जो है वो सही है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। क्लियर पॉइंट? बढ़िया। अगला सवाल है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बना दो फटाफट। त्रिभुज ऐसा बनाया, बढ़िया हुआ। ये त्रिभुज ABC कौन सा समकोण है? एंगल B जो है वो राइट एंगल है, B समकोण है। B समकोण है माने यहाँ पर 90 डिग्री, B समकोण हो गया। tan A, अच्छा ABC एंटी क्लॉकवाइज नामांकन होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ABC है, B यहाँ पर हो गया तो A यहाँ पर होगा, C यहाँ पर होगा, 100% यहाँ पर होगा, ठीक है। अब tan A बराबर क्या दिया? √3, 1/√3। एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये लंब होगा और जो नीचे होगा वो आधार होगा, सामने 90 के सामने ये कर्ण होगा। दिया क्या है सवाल ने? tan A का मान 1/√3 और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, 1/√3 के बराबर। इसका मतलब है लंब का जो वैल्यू है वो 1 है, आधार की जो वैल्यू है वो √3 है, आधार की वैल्यू √3 है। हम सर कर्ण का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब लंब की जो वैल्यू वो कितनी है? 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर शुद्ध 3, ये 4 बना कर्ण के स्क्वायर का मान, तो कर्ण का मान हो गया 2, 4 का वर्गमूल करेंगे 2, माने इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। आधार की वैल्यू √3 है और लंब की वैल्यू 1, इसके हिसाब से हम सारे जिसकी आवश्यकता है उसके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने वाली हमें C की भी, तो ये वाला भी एंगल होगा एक बार में और एक बार में एंगल A भी होगा, A और C दोनों जाने हैं। अब सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे माने सॉल्यूशन करेंगे। देखो फटाफट, एक है sin A cos C। sin A अगर हमें चाहिए तो A की बात हो रही, यहाँ पर इसके सामने लंब ये होगा, आधा होगा, कर्ण ये होगा। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या है? 1, तो 1/कर्ण का मान कितना है? 2, 1/2। cos C माने ऊपर, इसके सामने लंब ये है, आधार ये है, आधार ये है, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है? इसके लिए आधार 1 है और जो 2 है, तो 1/2, ठीक है। प्लस को साइन लगाओ, लगा दो सर। cos A sin C, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार इसके लिए क्या है सर? ये √3/2, ठीक है। और sin C माने sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब कौन होगा? ये होगा √3/2। यही ध्यान रखना है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, 90 के सामने कर्ण और जो बचेगा उसे हम आधार बोलेंगे, माने 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगा? सिंपल तरीके से आधार होगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1/4 होगा, √3 × √3 शुद्ध 3/4, 2 दूनी तो 3 × 4/4, आंसर होगा 1, माने पहले आंसर का बिल्कुल सही जवाब होगा 1 होगा बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब सवाल नंबर 2 देखो फटाफट, 2 दिया है cos A cos C। क्या हम cos A का मान निकाल चुके? हाँ सर cos A का मान निकाल चुके, √3/2 आया था, तो √3/2 मल्टीप्लाई क्या cos C की वैल्यू निकाल चुके? हाँ निकाल चुके, 1/2 आई थी, 1/2 माइनस sin A का मान निकाल चुके 1/2, तो 1/2 लिख दो, ठीक है। sin C की वैल्यू भी निकाल चुके, sin C की वैल्यू √3/2, इसका मतलब √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट नोट करो, देख